सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के साइंस बुक का चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर। हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। इसमें क्या है ना कि जब भी हम लोग अपने चारों ओर नज़र दौड़ाते हैं तो हम लोग को क्या होता है ना, बहुत प्रकार की चीज़ दिखती है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये मेरे पास हाथ में अभी एक पेन है, ठीक है, ये है मार्कर पेन, ये रहा हम लोग का पेन, ठीक है। एंड ये जो है फ़ोन है, इसके पीछे कॉपी है, ठीक है। तो हमारे आसपास क्या है, तो बहुत प्रकार की जो है वो वस्तु है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, तो ये सभी जो है पदार्थ है, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हम विभिन्न प्रकार की वस्तु को देखते हैं या विभिन्न प्रकार की वस्तु हमें नज़र आती है, ठीक है। जिनका क्या है, जिनका आकार और आकृति और बनावट क्या होता है, तो अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जो है वो सामग्री से बनी हुई है। उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है, तो वैज्ञानिकों ने उसे नाम दिया है पदार्थ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, ठीक है। क्या डालते हैं हेडिंग, तो यहाँ पे डालते हैं हेडिंग पदार्थ, ठीक है। सो यहाँ पर लिख दो पदार्थ, ठीक है। अब पदार्थ का क्या लिखना है, तो पदार्थ का डिफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है कि संसार में जितनी भी वस्तु बनी हुई है, संसार में जितनी भी वस्तु बनी हुई है वे सभी क्या है, वे सभी क्या है, तो पदार्थ है, ठीक है। वे सभी क्या है, पदार्थ है। तो हमने क्या बोला कि हमने यहाँ पे लिखा कि संसार में जितनी भी वस्तु बनी हुई है वे सभी के सभी क्या हैं, तो वे सभी के सभी क्या हैं, तो पदार्थ हैं, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा कि संसार में जितने भी वस्तु बनी हुई है उसको जो है वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया है, तो पदार्थ दिया है, ठीक है। तो जिस हवा को हम लोग क्या करते हैं, जिस हवा का हम लोग श्वास लेते हैं यानी सांस लेते हैं, ठीक है, जो भोजन हम खाते हैं, जैसे कि कुछ भी खाते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा, ठीक है, वह तो लड़की लोग खाती है, हम लोग तो उतना खाते नहीं है, ठीक है। तो जो भी भोजन हम लोग खाते हैं, फिर जैसे पत्थर हो गया, बादल हो गया, तारा हो गया, पौधा हो गया, पशु हो गया, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद और रेत का एक कण भी क्या है, तो वे सभी जो हैं पदार्थ है, ठीक है। पानी का एक बूंद, रेत का एक कण, सब क्या है, तो पदार्थ है। तो यहाँ उदाहरण में हम लोग लिख सकते हैं कि संसार में जितनी भी वस्तु बनी हुई है वे सभी क्या है, पदार्थ है। जैसे जैसे हो गया कि पत्थर, ठीक है, पत्थर हो गया, उसके बाद फिर क्या हो गया, पौधे हो गए, ठीक है, पत्थर हो गए, पौधे हो गए, तारे हो गए, एक्सेट्रा इत्यादि, ठीक है। ये हो गया, ये सारे। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वे सभी क्या हैं, तो कणों से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। तो ऊपर लिखी गई सभी वस्तु का क्या होता है, तो द्रव्यमान होता है, ठीक है। द्रव्यमान मतलब क्या होता है, उसका कुछ ना कुछ वजन होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये बोतल है, ठीक है, ये बोतल है, इसमें जितना पानी भरा हुआ है इसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वे सभी वस्तु का द्रव्यमान होता है। और ये सभी क्या करते हैं, तो आयतन घेरते हैं, स्पेस घेरते हैं। मान लो ये फ़ोन है, ठीक है, तो ये फ़ोन जो है यहाँ से यहाँ तक का क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक का जो है आयतन इसका है ना, ये जो है इसका आयतन है, ठीक है। इसने क्या किया है, तो अपना जगह इतना घेर रखा है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, तथा यहाँ पर लिखते हैं पॉइंट देके कि सभी वस्तुओं का क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान जिसको कि वजन बोलते हैं, ठीक है, तथा आयतन यानी कि स्पेस घेरता है, ठीक है, स्पेस लेता है, कुछ ना कुछ जगह लेता है, ठीक है। तो सभी वस्तु का द्रव्यमान तथा आयतन होता है, ठीक है। तो वही सब क्या कहलाते हैं, तो पदार्थ। जिन भी वस्तु का द्रव्यमान और आयतन होता है वे सभी क्या कहलाते हैं, तो पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे दिया है कि प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करते
रहे हैं। ठीक है, भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थ को क्या किया था, तो 5 भागों में बांट दिया था। ठीक है, कितने कितने भागों में, तो 5 भागों में, जिसे क्या कहा जाता था, तो पंचतत्व कहा जाता था। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जिसे क्या कहा जाता था, तो पंचतत्व कहा गया है। ठीक है, ये पंचतत्व हैं, क्या क्या हैं, तो वायु है, पदार्थ है, अग्नि है, जल है और आकाश है। ठीक है, ये क्या है, तो ये पंचतत्व हैं जिनको कि प्राचीन दार्शनिक ने बांटा था। ठीक है, उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तु बनी हुई है, चाहे वो सजीव हो, ठीक है, चाहे वो सजीव हो, मनुष्य हो, पेड़ हो, पौधे हो या फिर निर्जीव हो। ठीक है, वो सभी क्या बने हुए हैं, तो इन्हीं पंच तत्वों से बने हुए हैं। उस समय के यूनानी दार्शनिक ने भी पदार्थ को इसी प्रकार क्या किया था, वर्गीकृत किया था। आधुनिक वैज्ञानिक ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर 2 प्रकार में वर्गीकृत किया है। ठीक है, अब कहोगे कि भौतिक गुणधर्म क्या होता है और रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। ठीक है, तो भौतिक गुणधर्म वो होता है, जैसे कि मान लो भौतिक, ये पेन है, ठीक है, मैंने इसको यहाँ से तोड़ दिया। ठीक है, अगर मैंने इसको पेन को यहाँ से यहाँ तक तोड़ दिया तो क्या हुआ, ये पेन अलग अलग टूट जाएगा। ठीक है, ये पेन अलग अलग टूट जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, लेकिन जब क्या होगा तो दूध हम लोग का ये हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, दूध हम लोग का फट जाएगा तो क्या होगा, वो रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, दूध क्या होगा, फट जाएगा, तो वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, तो रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार वर्गीकृत किया है। तो इस अध्याय में हम लोग क्या करेंगे, भौतिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। ठीक है, तो पदार्थ के रासायनिक पहलू को आगे अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं अब इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला है पदार्थ के भौतिक स्वरूप, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो यहाँ पे एक हेडिंग डालो, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। ठीक है, हेडिंग डालो कि पदार्थ के भौतिक स्वरूप। ठीक है, भौतिक स्वरूप। ठीक है, तो पदार्थ के भौतिक स्वरूप को अब हम लोग पहले जानते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इसको नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, पदार्थ के भौतिक स्वरूप में पहला नंबर है, पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ रहता है। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लो। पहला हो गया कि पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, मैं साथ साथ में इसलिए करवा रहा हूँ ताकि तुम लोग भी साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, पढ़ो एंड साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, इससे ये बेनिफिट होता है कि आपको याद रहता है लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, सो अब आपका मन, आपको नहीं करना है तो मत करो, मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला है ये पदार्थ का भौतिक स्वरूप में पदार्थ क्या है, तो कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, बहुत समय तक क्या हुआ, तो पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। ठीक है, एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ क्या है, तो लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत है, यानी कि मजबूत है, लकड़ी के सतह की तरह क्या है, तो वो मजबूत है। ठीक है, परंतु दूसरे विचारधारा का क्या मानना था कि पदार्थ जो है वो रेत की तरह है, जो कि कणों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो पहले क्या था, विचारधारा पहले क्या था, तो कि पदार्थ जो है वो लकड़ी के सतह की तरह है, लेकिन अब का विचारधारा क्या है, तो वो पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसमें दिया है कि आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि ये सतत है या कण से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग प्रूव कर लेंगे कि ये सतत है या फिर कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो आपने कभी शरबत पिया है, मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कभी चीनी पानी का शरबत पिया है, ठीक है, या फिर नमक पानी का घोल पिया है। तो आप जब भी ग्लास में चीनी डालते हो या फिर नमक डालते हो, उसको जब आप लोग घोल देते हो, ऐसे ऐसे करके घोल देते हो चम्मच से, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि जैसे आप शीशा का ग्लास लेना, ठीक है, शीशा का ग्लास लेना, उसमें क्या करना, उसमें जहाँ तक आप पानी डालोगे ना, मान लो यहाँ तक आपने पानी डाला, ठीक है, इतनी दूर तक आपने पानी डाला, तो इतनी दूर तक आप मार्क कर देना। ठीक है, मार्क करने के पश्चात क्या होगा कि आप जब उसमें नमक और चीनी मिलाओगे ना, नमक और चीनी मिला के उसको घोलोगे, तो वो पानी का लेयर यहीं तक रहेगा, वो पानी का लेयर ये नहीं कि बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वही इसमें बता रहा है कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि पानी के अंदर जो है वो रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होता है, जिसमें नमक और शक्कर यानी कि जो
चीनी रहता है वो उसमें घोलने के बाद जो उसका खाली स्थान है उसमें जाके वो भर जाता है, ठीक है। जिससे हमें क्या पता चलता है कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। जिस प्रकार मैंने बताया उस प्रकार आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें भी वही दिया है, ठीक है। एक 100 मिलीलीटर का एक बीकर ले, इस बीकर को जल से आधा भर के उसके स्तर पर क्या कीजिए तो निशान लगा दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, नमक और शक्कर को जो है वो कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दीजिए, ठीक है। अब जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शक्कर का क्या हुआ, ये कहाँ गायब हुए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? तो जल के स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है, ठीक है। अब इन प्रश्न के उत्तर पाने के लिए हमें विचारधारा को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ क्या होते हैं, तो सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शक्कर अब पूरे पानी में क्या है, घुल गया है, जैसे कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं भैया चित्र 1.1 में क्या दिखाया गया है, ठीक है। तो ये देखो चित्र 1.1 में यही दिखाया गया है, ठीक है, कि जल में नमक मिलाया गया, जल उसके बाद फिर जल को हिलाया गया, ठीक है। अब क्या हुआ, जल में जो है नमक क्या होता है तो गायब हो जाता है, ठीक है। तो जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, यानी उसके अंदर वो भर जाते हैं। तो हमने क्या जाना, सबसे पहले हमने जाना कि पदार्थ क्या होता है। तो संसार में जितनी भी वस्तु बनी हुई है वे सभी की सभी क्या है तो पदार्थ है, जैसे कि पत्थर हो गया, पौधे हो गए, तारे हो गए इत्यादि सब, ठीक है। उनका क्या होता है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ ना कुछ आयतन होता है, यानी कुछ ना कुछ वजन होता है, कुछ ना कुछ वो जगह घेरते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जाना पदार्थ के भौतिक स्वरूप, जैसे कि पदार्थ क्या है तो कणों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। अब दूसरा इसका भौतिक गुण ये आता है कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो जाने कि पदार्थ के कण जो हैं, पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। लेकिन पदार्थ के कण जो है वो कितने छोटे हो सकते हैं ये भी तो हम लोग को सोचना होगा ना, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए एक क्रियाकलाप दिया गया है, तो क्रियाकलाप में देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, इसमें बोला है कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो है वो 3 क्रिस्टल ले लीजिए, ठीक है। 3 क्रिस्टल लेके 100 मिलीलीटर पानी में घोल दीजिए, ठीक है। इस घोल से क्या करना है, 3 मतलब बीकर लेना है, 3 बीकर ले लो, ठीक है। उसमें पोटेशियम परमैंगनेट को घोलना है, 3 गिलास ले लो, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट को घोलना है। पहले में आपको क्या करना है, 100 मिलीलीटर पानी रखना है, उसमें पोटेशियम जो है, एक सेकेंड, पोटेशियम परमैंगनेट जो है उसको 10 मिलीलीटर घोल देना है, ठीक है। घोलने के बाद क्या करना है, इसमें से पानी निकाल के दूसरे में, इसमें से 10 मिलीलीटर निकाल के दूसरे में डालना है। उसी प्रकार करते करते क्या करना है, 5 से 8 बार आपको इसी को करना है। उसके बाद आप क्या देखते हैं, अब भी ये क्या है, रंगीन है। अब भी आप क्या है, आप क्या देखते हैं, तो अब भी देखते हैं आप क्या, ये है थोड़ा थोड़ा रंगीन है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्या है अब भी रंगीन है। तो अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने से, तनुकृत मतलब क्या हुआ, प्रत्येक बार हम एक गिलास से निकाल के दूसरे में डाल रहे हैं, एक बीकर से निकाल के दूसरे बीकर में डाल रहे हैं, दूसरे बीकर से निकाल के तीसरे बीकर में डाल रहे हैं, ठीक है। तो अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग क्या होता है तो हल्का होने लगता है। यहाँ पे देखो, जब पहली बार 100 मिलीलीटर पानी लेके मिलाया गया, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट 10 मिलीलीटर डाला, तो क्या हुआ, वो पूरा गुलाबी था, ठीक है। तो जब इसमें से 10 मिलीलीटर निकाल के दूसरे बीकर में मिलाया तो वो हल्का कलर हुआ, फिर उसमें मिलाया तो धीरे धीरे क्या हुआ, लाइट कलर होता गया, ठीक है। तो लेकिन क्या हुआ, अभी तक कलर खत्म नहीं हुआ है, वो क्या है अभी भी क्या है तो रंगीन नजर आता है, ठीक है। तो ये प्रयोग क्या दर्शाते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टल से पानी की बहुत अधिक मात्रा यानी 1000 लीटर भी रंगीन हो सकती है। अगर आप 10 मिलीलीटर भी डालोगे या फिर कितना भी डालोगे ना, तो उससे क्या होगा तो 1000 मिलीलीटर भी रंगीन हो सकती है, ठीक है। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल के कई सूक्ष्म कण होते हैं, ठीक है। हम लोग को क्या पता चला कि इससे जो है वो केवल एक क्रिस्टल से कई सूक्ष्म कण होते हैं, ठीक है। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं तो ये छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। उसके बाद अंततः एक स्थिति में क्या होगा तो ये कण और छोटे भागों में क्या होंगे तो विभाजित हो जाएंगे। अंततः क्या होगा तो ये कण जो है वो और छोटे भागों में विभाजित हो जाएंगे, ठीक है।
विभाजित नहीं किए जाएंगे। लास्ट में क्या होगा, तो ये विभाजित नहीं किया जाएगा। तो पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 मिलीलीटर डेटॉल को भी डाल के आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। लगातार तनुकृत करने के बाद भी क्या होगा, तो डेटॉल का महक नहीं कम होगा। अब हम लोग को क्या पता चलता है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कल्पना भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण, पदार्थ के कणों के क्या होते हैं, तो पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण। तो अब क्या है, तो पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, तो रिक्त स्थान होता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग नोट डाउन करते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक है, रिक्त स्थान होता है, ठीक है। पहली बात हमने क्या जाना, पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ होता है। इसके कण क्या होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बार बार हम अगर तनुकृत करेंगे लेकिन फिर भी उसका क्या होता है, थोड़ा ना थोड़ा कलर रह ही जाता है, ठीक है। अब क्या है, पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शक्कर और डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण क्या थे, तो समान रूप से जो है पानी में वितरित हो गए, ठीक है। इस प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू बनाते हैं तो क्या होता है, तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग क्या करते हैं, पानी में नमक या चीनी को घोलते हैं तो वो क्या होता है, तो पानी के बीच रिक्त स्थान में वो क्या होता है, तो वो घुल जाता है, ठीक है। तो वही दिया है, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, तो रिक्त स्थान होता है, ठीक है। इसी प्रकार जब हम लोग चाय और कॉफ़ी भी बनाते हैं तो वो क्या होता है, तो वो पानी और रहना दूध के जो रिक्त स्थान रहते हैं उसमें जो है घुल जाता है, ठीक है। अब क्या है, पदार्थ के कण जो हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तो पदार्थ के कण क्या होते हैं, तो निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। पदार्थ के कण क्या होते हैं, तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है, गतिशील होते हैं, ठीक है। तो पदार्थ के कण क्या होते हैं, तो पदार्थ के कण जो है वो निरंतर गतिशील होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कहीं पे भी जैसे क्लास में या फिर घर में एक बुझा हुआ अगरबत्ती को रखना है, ठीक है। इसका सुगंध लेने के लिए क्या करना होगा, हमको इसके कितने नज़दीक जाना होगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, तो वो बुझा हुआ है, जल नहीं रहा है, ठीक है, तो बुझा हुआ है। अब अगर अगरबत्ती को क्या करते हैं, हम लोग जला देते हैं तो क्या इसका सुगंध दूर दूर तक जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, ये जो प्रेक्षण है इसको हम लोग को नोट करना है, ठीक है। अब क्या है कि जल से भरे 2 गिलास को 2 बीकर ले, जल से भरे हुए 2 गिलास ले, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से क्या करना है, तो लाल या नीले रंग की स्याही डालना है और दूसरे में हम लोग को शहद डालना है। अब क्या करना है, अपने घर के किसी कोने में रख देना है। अब क्या करना है, घर के किसी कोने में रख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, तो क्या होता है, स्याही की बूंद जो है डालने के बाद आप क्या देखेंगे, शहद की बूंद डालने के बाद आप क्या देखेंगे, स्याही का रंग जो है पूरे जल में एक समान रूप से फैलने के कितने देर लगते हैं, ठीक है, कितने दिन या कितने घंटे लगते हैं। अब तीसरा क्रियाकलाप में दिया है, 1 गिलास गर्म पानी और एक दूसरा गिलास में ठंडा पानी ले, ठीक है। दोनों में क्या करना है, कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डालना है, ठीक है। एक और रख दे, उसके बाद उसको क्या करना है, हिलाना नहीं है। क्रिस्टल की सतह बैठने दे। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है, गिलास में क्या दिखाई देता है, तो समय बीतने पर क्या होता है, इन सब बातों को हम लोग जानते हैं, ठीक है। इससे ठोस और द्रव्य के कणों के बीच क्या पता चलता है, क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, क्यों और कैसे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि तापमान अगर बढ़ता है तो कोई भी चीज़ मिश्रित कैसे होता है, ठीक है, तापमान बढ़ने के बाद कोई भी चीज़ कैसे मिश्रित होता है, ठीक है। तो देखते हैं, उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप में हम लोग को क्या पता चलता है, हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, पदार्थ के कण जो है वो निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होती है, तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। और क्या होता है, तापमान बढ़ने से कणों की गति भी बढ़ जाती है, ठीक है। अगर तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, कण का जो है वो गति बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर तापमान बढ़ाते हैं, देखो मतलब क्या करते हैं कि जैसे कि
पानी में अगर आप चाय की पत्ती डाल के छोड़ दो तो वो उतने अच्छे से नहीं घुलेगा। जब तक आप उसमें तापमान नहीं बढ़ाओगे उसका, जब तक आप उसको गैस के ऊपर नहीं चढ़ाओगे, तब तक क्या होगा, उसका जो है वो अच्छे से घुलेगा नहीं। ठीक है, तो वही बोल रहा है, तापमान बढ़ने से कणों के बीच की जो है वो गति तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ठीक है, इस बातों को ध्यान में, अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्या होता है, तो तापमान बढ़ने से कणों की जो है वो गति तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। इस पॉइंट को भी नोट करना इसी में कि तापमान बढ़ने से क्या होता है, तापमान बढ़ने से कणों की गति भी तेज हो जाती है। ठीक है, तेज हो जाती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। ठीक है, तथा गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तथा क्या होता है, गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। ठीक है, तो क्या होता है, तापमान बढ़ने से कणों की गति बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ठीक है, जब तक हम लोग अगरबत्ती को जलाएंगे नहीं तब तक क्या होगा, तब तक उसका जो है स्मेल पूरे क्लास में या फिर पूरे रूम में नहीं फैलता है। ठीक है, अब क्या होता है, उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ जो है वो मिश्रित हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे कणों के रिक्त स्थान में समावेश के कारण होता है। क्या होता है, तो कणों के बीच जो है वो रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, तो समावेश। याद रखना कि कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसको समावेश कहते हैं। ठीक है, तो दो विभिन्न पदार्थों के स्वतः मिलन को विसरण कहते हैं। अब एक हेडिंग डाल के लिखो कि विसरण किसे कहते हैं। ठीक है, विसरण। ठीक है, एक पॉइंट डालो एंड लिखो विसरण, विसरण। ठीक है, तो विसरण क्या होता है, तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलन क्या कहलाता है, तो विसरण कहलाता है। ठीक है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलन विसरण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर क्या होता है, तो विसरण तेज हो जाता है। गर्म करने पर क्या होता है, तो विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो है तापमान बढ़ने से कणों के बीच की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये क्या दिया है कि पदार्थ के कण जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर इसका 4th पॉइंट लिख लेना। ठीक है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, मेरे को ये नीचे लिखना था। ठीक है, मैंने ऊपर ही लिख दिया, खैर कोई बात नहीं। तो हमने क्या जाना, पदार्थ के भौतिक स्वरूप में पहला था, पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसमें जो है छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। उसके बाद उसके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, और पदार्थ के कण जो हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। तापमान बढ़ने से कणों की गति भी तेज हो जाती है, जिससे क्या होती है, गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ठीक है, पदार्थ के कण जो हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर दिया है इसमें कि एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड ले, इन पर हथौड़े से मारकर काटने या खींचने या भंगूर करने की प्रयास करे। इसको क्या करे, हथौड़े से मार के काटने की, तोड़ने की या फिर इसको भंगार करने की कोशिश करे। ठीक है, तो क्या होगा, इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े होंगे, तो किसके कण जुड़े होंगे, तो लोहे की कील। ठीक है, क्योंकि चौक पे आप हथौड़े से मारोगे तो क्या होगा, तो वो टूट जाएगा। ठीक है, और जो है वो रबड़ को खींचने का कोशिश करोगे तो रबड़ खींच कर भी आपका टूट जाएगा, लेकिन लोहे पे पीटोगे तो वो बहुत मुश्किल से वो भंगुर होगा, बहुत मुश्किल से टूटेगा। तो लोहे का कण क्या है, तो वो एक दूसरे से अधिक आकर्षित है। ठीक है, वो एक दूसरे से अधिक बल से जुड़ा हुआ है।
ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको जो है एक थाली में जल भरना है, ठीक है। ये सब जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रियाकलाप है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। आपको क्या करना है, एक कटोरी या फिर एक है ना प्लेट में जल रखना है, उसको क्या करना है, अपने हाथों से काटने का प्रयास करना है। क्या आप पानी को काट पाओगे? नहीं। तो क्या होती है, तो पानी की सतह को नहीं काट पाते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप क्या बताते हैं कि पदार्थ के कण के बीच क्या होता है, तो एक बल कार्य करता है, ठीक है। यह बल कणों को एक साथ आकर्षित करता है, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, तो एक बल कार्य करता है। ये क्या करता है, तो पदार्थ के कणों को एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एंड उसके बाद फिर हम लोग पदार्थ की अवस्थाओं को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एंड उसके बाद फिर पदार्थ की अवस्था। तो ये वीडियो हम लोग का यहीं तक था, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।